सज्जनगढ़ फोर्ट उदयपुर थॉमस फुलर ने ठीक ही कहा है कि स्मृति मन का वह खजाना है जिसमें उनके स्मारकों को रखा जाता है और जीवन के लिए संरक्षित किया जाता है। महल इतिहास में अमिट निशान है। आप इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि हर महल की एक रोमांचक कहानी होती है कि यह उसके निवासियों के बारे में है, उससे जुड़े लोगों के बारे में। ऐसी ही कहानी सज्जनगढ़ फोर्ट उदयपुर की है। सज्जनगढ़ पैलेस से आती है, जिसे मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। समय के कहर ने निकला सज्जनगढ़ फोर्ट उदयपुर। सज्जनगढ़ किला अरावली पहाड़ी की चोटी पर बना एक शानदार और आश्चर्यजनक महल है। 1884 में निर्मित सज्जनगढ़ पैलेस महाराणा सज्जन सिंह का एक महलनुमा निवास स्थान है। पैलेस से फतेह सागर झील, सिटी पैलेस और राजा के पैतृक घर चित्तौड़गढ़ के लुभावने दृश्य दिखाई देते हैं। मेवाड़ साम्राज्य के महल, इतिहास, संस्कृति पूरे उदयपुर में फैले हुए हैं, जिन्हें अच्छी तरह से खोजा जाना चाहिए। हम उदयपुर टूरिज्म में हॉलीडे डीएनए का एक प्रभात इसके लिए झीलों के शहर के हर अद्भुत पहलू को बेहतरीन तरीके से तलाशनुमा संभव बनाते हैं। सज्जनगढ़ फोर्ट से मिली जुली जानकारी आपको बताते हैं दोस्तों। उदयपुर शहर के बाहरी इलाकों में एक पहाड़ी के ऊपर स्थित सज्जनगढ़ फोर्ट उदयपुर सज्जनगढ़ पैलेस मेवाड़ राजवंश से संबंधित एक पूर्व शाही निवास है, जिन्होंने सदियों से इस स्थान पर शासन किया था। महल के परिसर का नाम इसके संरक्षक महाराणा सज्जन सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसके निर्माण का आदेश दिया था और इसे 1884 में बनवाया था। मूल रूप से मानसून बादलों के आगमन और पैटर्न को नोट करने और उनका अवलोकन करने के लिए 9 मंजिल खगोलीय वेधशाला बनने का इरादा था। महल से आसानी से देखा जा सकता है कि क्योंकि यह अरावली की पहाड़ी की चोटी पर एक रणनीतिक सहूलियत बिंदु पर स्थित है, जिन्हें बांसदरा चोटी कहा जाता है। इसी वजह से इसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है। इससे विषयों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हालांकि महाराणा सज्जन सिंह की अकाल मृत्यु के कारण वह वास्तविकता में नहीं बदली। उनके जो उत्तराधिकारी महाराणा फतेह सिंह ने इसे मनोरंजन के स्थान में बदल दिया। उनके कार्यकाल के दौरान और उनके बाद मानसून पैलेस को मुख्य रूप से मेवाड़ के शाही परिवार और उनके मेहमानों के लिए एक शिकार लॉज के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उस समय की समकालीन शैलियों के अनुरूप सज्जनगढ़ फोर्ट उदयपुर सज्जनगढ़ फोर्ट पैलेस मतलब एक आकर्षक राजपूत वास्तुकला को प्रदर्शित करता है, जो ऊंचे टावरों, बुर्जों, बालकनियों और स्तंभों से परिपूर्ण है। यहाँ तक कि इसमें अद्वितीय वैज्ञानिक तकनीकों में वर्षा जल संचय की सुविधा भी थी। मेवाड़ शैली की भव्य संरचना और उदयपुर का एक पसंदीदा पर्यटन स्थल होने के अलावा सज्जनगढ़ फोर्ट उदयपुर सज्जनगढ़ पैलेस ने 007 फ्रेंचाइज की प्रसिद्ध फिल्मों में से एक में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। यह 1983 में रोजर मूर अभिनीत ऑक्टोपसी में मेल खलनायक के निवास के रूप में है और आंगन में लड़ाई सहित कई दृश्यों को महल के परिसर के अंदर शूट किया गया है। सज्जनगढ़ किले की वास्तुकला दोस्तों, अरावली पहाड़ी के बांसदरा शिखर पर स्थित सज्जनगढ़ फोर्ट उदयपुर सज्जनगढ़ फोर्ट उदयपुर मतलब पैलेस आश्चर्यजनक सफ़ेद संगमरमर के साथ बनाया गया है। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार महल को 9 मंजिल माना जाता था, लेकिन राजा की अकाल मृत्यु के कारण योजना को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि बाद में उनके उत्तराधिकारी महाराणा फतेह सिंह ने इसे पूरा किया। शाही परिवार ने सज्जनगढ़ पैलेस को एक शिकार लॉज के रूप में इस्तेमाल किया और साथ ही मानसून के बादलों को देखने के लिए जो मानसून पैलेस का नाम सज्जनगढ़ पैलेस में लाया। किले की नींव संगमरमर के खंभों पर रखी है, जिनके चारों ओर नक्काशीदार फूलों और पत्तियों के रूप विशेष रूप हैं। महल की दीवारों को चूने के गारे में प्लास्टर किया गया है। आश्चर्यजनक सीढ़ियाँ और कई क्वार्टरों और कमरों के साथ एक विशाल केंद्रीय न्यायालय है। किले में ऊंचे बुर्ज और गार्ड हैं जो प्रत्येक टावर की निगरानी करते हैं। महल के चारों ओर गुंबद, फव्वारे, झरोखे राजस्थानी वास्तुकला के उत्कृष्ट चमत्कार हैं। सज्जनगढ़ फोर्ट उदयपुर मानसून पैलेस का अग्रभाग सफ़ेद संगमरमर से बना है और सच्ची राजस्थानी शैली में यह
उच्च बुर्ज, कई स्तंभों, विशाल गुंबदों और झरोखाओं की विशेषता है। एक भव्य केंद्रीय दरबार है जिसमें सीढ़ियां हैं जो कई कमरों और चारों ओर कक्षों तक जाती है। पूरी इमारत को सहारा देने वाले स्तंभों पर जटिल पुष्प आकृतियां हैं। बाकी दीवारें भी विस्तृत नक्काशी से ढकी हुई हैं, जो महल के अंदरूनी हिस्सों को एक निर्विवाद आकर्षक प्रदान करती है। महल में 1,95,500 लीटर क्षमता के एक कुंड के साथ एक भूमिगत कटाई संरचना थी, लेकिन राजस्थान की शुष्क परिस्थितियों को देखते हुए यह अभी भी अपर्याप्त साबित हुआ और अंततः महल को छोड़ दिया गया। सज्जनगढ़ किले का इतिहास। सज्जनगढ़ मतलब महाराणा सज्जन सिंह की कमान में मानसून पैलेस, सज्जनगढ़ फोर्ट, उदयपुर, सज्जनगढ़ किले और महल का निर्माण हुआ। महाराणा सज्जन सिंह एक प्रभावशाली विचारक, विकासकर्ता और मेवाड़ वंश के एक अल्पकालिक शासक थे। भले ही उन्होंने केवल 10 वर्ष 1874 से 1884 तक शासन किया, उन्होंने उदयपुर शहर की महिमा और संस्कृति को संरक्षित और स्थापित करने में असाधारण योगदान दिया। उनके सिविल कार्यों और बांधों और सड़कों का निर्माण, जलापूर्ति, ढांचागत विकास शामिल थे। महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में 19वीं शताब्दी में उदयपुर को भारत की दूसरी नगर पालिका का ताज पहनाया गया। नवंबर 1881 में महारानी विक्टोरिया की ताजपोशी के अवसर पर लॉर्ड रिपन द्वारा महाराणा को भारत के स्टार के ग्रैंड कमांडर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मानसून पैलेस के निर्माण। महाराणा सज्जन सिंह मेवाड़ वंश के 72वें शासक थे। 1874 में राणा बनने के बाद उन्होंने उदयपुर शहर को सड़क और बांध निर्माण, जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचे में अन्य विकास जैसे सिविल कार्यों की कई परियोजनाएं शुरू की थी। सज्जनगढ़ फोर्ट, उदयपुर मतलब कि सज्जनगढ़ पैलेस उनकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसे उन्होंने अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों के दौरान शुरू किया था। लेकिन दुर्भाग्य से एक खगोलीय वेधशाला के अपने दृष्टिकोण के अनुसार इसे पूरा करने से पहले ही उनका निधन हो गया। उनके उत्तराधिकारी फतेह सिंह ने एक महलनुमा शिकार लॉज को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण पूरा किया। किसी भी मामले में यह उस युग के सबसे भव्य निर्माणों में से एक है, जो चारों ओर से एक शानदार दृश्य के साथ है। मानसून पैलेस की शेष बालकनियों से उदयपुर के पूरे शहर, उसकी सभी झीलें, महलों और किलों के साथ मेवाड़ चित्तौड़गढ़ के पैतृक घर का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। शायद इसी वजह से इस स्थान को महाराणा सज्जन सिंह ने अपनी महलनुमा वेधशाला के लिए चुना था। महाराणा फतेह सिंह द्वारा स्वयं निर्मित फतेह सागर झील के पूरे हिस्से का सीधा नज़ारा भी देखा जा सकता है। यही आप दोपहर के समय किसी भी समय मानसून पैलेस जाते हैं तो सूर्यास्त का इंतजार करना और देखना सुनिश्चित करें, जो विरासत भवन की विशाल बालकनियों से आश्चर्यजनक लगता है। वर्तमान में महल राजस्थान राज्य के वन विभाग के स्वामित्व में से है और हाल में इसे सार्वजनिक प्रवेश के लिए खोल दिया गया है। सज्जनगढ़ किले के बारे में रोचक तथ्य। सूर्यास्त बिंदु महल के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है। सूर्यास्त के समय महल सुनहरे नारंगी रंग की चमक से जगमगाता है, तो इस अद्भुत नज़ारे को देखने से ही कभी न चूकें। पैलेस को एक जेम्स बॉन्ड फिल्म में चित्रित किया गया है जिसका नाम ऑक्टोपुरी है, जो अफगान राजकुमार के निवास स्थान के रूप में है। हर रात महल को परियों की रोशनी से सजाया जाता है, जो एक अलौकिक दृश्य होती है। सज्जनगढ़ कैसे पहुँचे? पहाड़ी की तलहटी में मिनी वैन, ऑटो रिक्शा और टैक्सी है जो आपको घुमावदार रास्ते से मानसून पैलेस तक ले जाएगी। सज्जनगढ़ फोर्ट, उदयपुर। सज्जनगढ़ अभयारण्य के द्वार तक 4 किलोमीटर की सड़क पर यात्रियों को लाने के लिए रिक्शा और टैक्सी लगभग 200 रुपये लेते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए आपको उदयपुर शहर से कई सार्वजनिक और निजी परिवहन मिलेंगे जो केवल 5 किलोमीटर दूर है। झीलों का शहर उदयपुर बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एक हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो इसे आसपास के सभी शहरों और राज्यों से जोड़ता है। आप नीचे बताए गए कई तरीकों से सज्जनगढ़ पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हवाई मार्ग से भी आप पहुंच सकते हैं, जो कि उदयपुर तब की एयरपोर्ट से लगभग सज्जनगढ़ 27 किलोमीटर है। आप रेलवे अगर बस स्टैंड से जाना चाहते हैं तो ये लगभग 9 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। दोस्तों, अगर एंट्री की बात करें तो इसका एंट्री का शुल्क जो है आपका 150-200 रुपये के आसपास है या 250 रुपये है। तो एक बार हम ज़रूर सजेस्ट करेंगे, आप एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। और हमारा जो टाइम जो रहेगा विज़िट का दोस्तों, आप जुलाई से
सितंबर के बीच में विजिट कीजिए, क्योंकि ये बारिश सीजन होता है। आपके सभी क्लाउड्स जो है अच्छे से मतलब दिखेंगे, जो कि उसके आसपास चारों तरफ से दिखेंगे और नीचे आ जाते हैं बारिश सीजन में, और चारों तरफ का व्यू भी अच्छा रहता है। चलिए एक बार आइए, घूमिए और बताइए ये ब्लॉग कैसा लगा। बहुत बहुत